जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए फ्रेंड्स, हनुमान जी सभी के कष्टों को दूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हनुमान जी के जो मंगलवार को किए जाते हैं उनका महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में जानेंगे। देखिए, हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श वो देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में गुणों के साथ जग के लिए संकट मोचक बनकर के मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो अब जानते हैं कि मंगलवार को हमें व्रत करने के क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव भी हम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या रहती है। देखिए, हनुमान जी का जो व्रत है लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके उसके बाद में शुद्ध वस्त्र पहने। सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोण में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगाजल के छींटे दे करके उनको लाल वस्त्र आदि पहनाएं। वस्त्रों के अलावा भी आप पहना सकते हैं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चमेली का तेल नहीं है तो आप इस दिन तिल के तेल का या देसी घी का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चमेली के इत्र को आप हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर पर जरूर छिड़कें। इसके बाद में हनुमान जी का फूल, अक्षत, रोली, मौली, चंदन आदि से उनको पूजन करें। उनकी धूप दीप आरती दिखाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप उन्हें भोग लगाएं और भोग में कुछ भी देसी घी से बना हुआ मीठा आप लगा सकते हैं। बूंदी प्रसाद भी लगा सकते हैं। चूरमे का प्रसाद भी आप लगा सकते हैं और अपनी मनोकामना बाबा से कहनी है। प्रसाद उसके बाद पूजा के बाद में प्रसाद को सभी में वितरण हमें कर देना है। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय में भी हनुमान के मंदिर जाकर के चमेली के तेल का या फिर देसी घी का दीपक लगा के आएँ और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। किस मंगलवार के व्रत होने के बाद में 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ में बजरंगबली का पूजन करने के बाद में उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद में 21 ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें भोजन कराएं। क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। 21 ब्राह्मण नहीं बुला सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक ब्राह्मण को भी आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दे करके अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो ये थी मंगलवार के व्रत की पूजा विधि। और इसके बाद में अब हम जानते हैं कि मंगलवार के दिन कौन सी कथा सुनी जाती है। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बड़े प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की व्रत और पूजा किया करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगा करके ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा करके ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान वो बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देख करके हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर के अपने आशीर्वाद के रूप में ये संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी के इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देख करके बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देख करके आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जान करके बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान
जी की दया के पात्र सदैव बने रहते हैं। तो बोलो बजरंग बली की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, बजरंग बली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय बजरंग बली।